नमस्कार, मैं हूं चमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिर विवादों में आया एकलव्य आश्रम, लड़कों पर लगा गैंगरेप का आरोप, महिला थाना में मुकदमा। टाउन में गोली चलने में घायल कंपाउंडर रंजीत के खिलाफ फीमेल नर्स ने करवाया देशोषण का मुकदमा दर्ज। जनवादी नौजवान सभा का जिला सम्मेलन 1 अगस्त को तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीसी कॉलेज के विद्यार्थियों ने फहराया सफलता का परचम, बीकानेर यूनिवर्सिटी की वरीयता सूची में स्थान। अब समाचार विस्तार से। हनुमानगढ़ टाउन का एकलव्य आश्रम एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस बार एक किशोरी ने आश्रम में रहने वाले कुछ लड़कों पर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को टाउन स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी के बाशिंदे महिला थाना पहुंचे। सबके दिल में आक्रोश भरा था। निशाने पर था एकलव्य आश्रम, वह आश्रम जिसने कई अनाथ बच्चों को आसरा दिया था और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों की जिंदगी संवारी थी। नागरिकों का आरोप मामूली नहीं था, बड़ा संगीन आरोप था कि आश्रम के कुछ लड़कों ने पड़ोस की एक किशोरी के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 26 जुलाई को गायब हो गई थी। करीब 12 घंटे बाद वह बेहोश अवस्था में श्रीगंगानगर रोड पर नहर के पास जंक्शन में मिली। होश आने पर उसने परिजनों को आप बीती बताई, जिसे सुनकर सब के सब हैरत में पड़ गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के स्वस्थ होने पर परिजनों ने पार्षद विनोद तलवाड़िया को सारी बात बताई। पीड़िता ने आप बीती कुछ इस तरह बताई। मैं रात को बाथरूम करने के लिए बाहर आई। हमारे सामने का दरवाजा नहीं है, वहाँ से फिर कोई भी अंदर बाहर आ सकता है। मैं ना बाथरूम करने के लिए बाहर गई ना, तो फिर वहाँ पे ना सन्नी और राकेश दोनों थे। उन्होंने मेरे को ना बाहर निकलते ही ना मेरा मुंह भींच दिया और आश्रम में ले गए। दोनों मेरे साथ छेड़खानी करने लग गए और फिर मेरे को ना वहाँ पे उन्होंने दवाई खिलाई, वहाँ ज़बरदस्ती खिलाई थी। उन्होंने मुंह पकड़ के डाल दी और फिर ऊपर से पानी डाल दिया। फिर ज़बरदस्ती खिला के मैं तो बेहोश हो गई। और फिर जब मेरे को होश आया तब वो मेरे को सुबह के 3 बजे लेके गए थे और मेरे को 4 बजे होश आया, शाम के 4 बजे, 4 या 5 के बीच में। और फिर वहाँ पे ना जब मेरे को होश आया तो मैं उनके घर पे थी, राकेश के उनके वहाँ पे सभी लोग थे, राकेश, सन्नी, मुकेश और वो गुरदास, सुखराम और वो रेखा, सभी थे वहाँ पे। और फिर वो ना आपस में बात किए जा रहे थे, मैंने ढंग से सुना नहीं। जब मेरे को होश आया ना तो उसके एक मामा जी, दीपक नाम है उनका, दोस्त है वो उनके, राकेश के। और फिर उन्होंने मेरे को दवाई खिलाई, मेरा मुंह पकड़ के ना, पता नहीं किस चीज़ की दवाई थी वो। और फिर मैं बेहोश हो गई। और जब मैं बेहोश हुई ना फिर वो मेरे को ना वहाँ पे उठा के ना बाइक के ऊपर उनके गंगानगर रोड पे छोड़ा है, मेरे को पटक दिया वहाँ पे। और फिर बाद में ना मैं थोड़ी देर वहीं पे पड़ी रही। फिर उधर से ना उनके जाते ना हमारे यहाँ पे ना वो शफी मोहम्मद और मेरा भाई विक्रम दोनों आए। वो उन्होंने मेरे को देखा, वो ढूंढ रहे थे मेरे को। पीड़िता के मुताबिक आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना उनके हौसले बुलंद होंगे और वे बाकी लड़कियों की जिंदगी से भी खिलवाड़ करते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ करेंगे। अगर उनको यूं ही छोड़ दिया तो फिर हर लड़की पछताएगी। वार्ड की महिलाओं में इस घटना से काफी आक्रोश था। उनका कहना था कि किसी भी सूरत में यह आश्रम बंद होना चाहिए, भले उस जगह धर्मशाला बनवा दो या फिर कुछ और, लेकिन आश्रम बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब गलत काम होते हैं। भाई ने यो आश्रम बंद होना चाहिए। आश्रम में थोड़ा सा के भी हुआ है, अरे लड़कियां सा के होने लगे तो नहीं, यो गलत काम हो रहा है। जो हमारा तो आश्रम ने खत्म कर दिया। चाहे सरकार ले ले जगह, चाहे कोई गरीब ने बांट दे, पर आश्रम मांगे है उन लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर आप नहीं दोगे तो हम सब इकट्ठे करके मोहल्ले वाले उनके घर घुस जाएंगे। और पार्षद विनोद तलवाड़िया ने कहा कि प्रकरण की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए वे महिला थाना आए हैं और मुकदमा दर्ज करवाकर उचित कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी वार्ड नंबर 33 में आती है। मुखर्जी कॉलोनी की घटना है, वार्ड नंबर 33 की। ये परसों सुबह 3:30 बजे की घटना है कि लड़की बाहर पेशाब करने के लिए आई थी और एकलव्य आश्रम के चेले जो पूर्व स्वर्गीय राम सिंह दास जी के चेले हैं, ये सुखराम, मुकेश
और राकेश, ये वहाँ खड़े थे। ये लड़की को वहाँ से भगा करके लेके चले गए। हाँ, और अनूपगढ़ पहले ये अनूपगढ़ लेकर के गए, बाद में ये गंगानगर फाटक के पास के अंदर इनको बेहोशी की अवस्था में डाल दिया, ताकि शाम तक इधर उधर खोजने के ऊपर उनको शाम को वहाँ से लड़की को ला गया। कल तक लड़की बेहोश थी, आज उसको थोड़ा बहुत होश होने के बाद में हम महिला थाना के अंदर पुलिस केस करने के लिए आए हैं। एप्लीकेशन को दे दी है। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिले और उन पर कार्रवाई हो। महिला थाना प्रभारी के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरी तत्परता से मामले की गंभीरता को समझ रही है। पुत्र श्री राम जाति धानक ने एक लिखित में रिपोर्ट दी है। एक रिपोर्ट दी थी, इस रिपोर्ट के आधार के ऊपर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसके ऊपर मामला ये है कि पूजा नाम की लड़की, रिपोर्ट से ये है कि पूजा नाम की लड़की को सनी और राकेश वगैरह बहला पुछला कर लेके वहाँ एकलव्य आश्रम में, और भी इनके साथी व कुछ औरतें, इसके अंदर रेखा नाम की औरतें वो भी साथ में शामिल होने बताई है, जिन्होंने उसके साथ में वहाँ बैठाकर इसको अपने घर पर ले गए और बेहोश की गोलियां खिलाकर उसको बेहोशी रखा, जिस संबंध के अंदर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और इसके अंदर गैंग रेप के संबंध के अंदर हमने इसमें मुकदमा व गंभीर धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज किया है। दूसरी तरफ एकलव्य आश्रम की संचालिका कौशल्या देवी ने कहा कि कुछ लोग इस आश्रम को बदनाम करने में जुटे हैं और तरह तरह के झूठे आरोप लगा रहे हैं। वे लोग आश्रम को बंद करवाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पीड़िता के आरोप सही हैं, तो एक महिला होने के नाते वे उसके साथ हैं। तो उस लड़की को ही नहीं जानते हैं भाई साहब, ना लड़के को 5 साल पहले लड़का पढ़ चुका है, हमारे आश्रम से गया हुआ है। तो लड़की तो मैं देख लूँ तो पहचान भी नहीं सकूँ कौन है कौन नहीं, मैं नहीं जानती लड़की को। नहीं जी, आश्रम में नहीं रहता। और एक सेवादार परमीला है, वो मुकेश है, सेवादार है वो हमारे आश्रम के। तो ये लोग क्यों आरोप लगा रहे हैं कि आश्रम को लेकर है, आश्रम के सारे ने मिलकर उसके साथ ऐसा काम किया? ये हमारा आश्रम बंद कराना चाहते हैं। जो लड़की के साथ हुआ है वो भी बुरा हुआ है, वो लड़की वालों के हम भी साथ देते हैं। टाउन में सरेआम गोली चलने के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन अब उस युवती ने शादी करने का झांसा देकर करीब 1.5 वर्ष तक देह शोषण करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया है। लालगढ़ जाटान निवासी रणजीत वर्मा पर पिछले शुक्रवार दिन दहाड़े गोली मार दिए जाने के मामले में नया मोड़ आया है। रणजीत वर्मा अस्पताल में उपचाराधीन है, लेकिन अब उसके खिलाफ उसके साथ अस्पताल में काम करने वाली युवती ने शादी करने का झांसा देकर करीब 1.5 वर्ष तक देह शोषण करने का आरोप लगाते हुए महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है। यह युवती उसी अस्पताल में कार्यरत है जहां रंजीत कंपाउंडर है और रंजीत पर फायरिंग करने में इस युवती का भाई भी शामिल है। जबकि टाउन थाना में फायरिंग करने के आरोप में 2 जनों के खिलाफ मामला दर्ज है और दोनों आरोपी फरार हैं। रंजीत के छर्रे लगे थे जो अभी उपचाराधीन हैं। 26/7/2014 को शाम को 6:30 PM पर मिंटू जाति बावरी जो थाने पर एक दरख्वास्त दी, जिसने कहा कि मैं महावीर हॉस्पिटल में जो हनुमानगढ़ के अंदर है उसके ऊपर नर्सिंग का काम करती हूँ। 2-3 साल से वहाँ पर एक रणजीत कुमार नाम का लड़का भी उसके साथ कुमार करता है, उसको शादी का झांसा देकर उसके साथ के अंदर 2-3 देह शोषण करता रहा, 1.5 साल तक देह शोषण करता रहा। अब वो शादी करने से इनकार हो गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुमार जो लड़का है उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया गया है। अब रणजीत कुमार के ऊपर फायरिंग के ऊपर उसके छर्रे लगे, जो जिसका मुकदमा हनुमानगढ़ टाउन में दर्ज हुआ है। और जो हनुमानगढ़ टाउन के अंदर फायरिंग करना बताते हैं, जो लड़की यहाँ मेरे यहाँ मुस्तगिसा है वो उसके भाई हैं। इसके भाइयों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज वहाँ हुआ, इसके बाद में लड़की ने यहाँ देह शोषण का आरोप लगाते हुए उस मुस्तगिस पर यहाँ मुकदमा दर्ज करवाया। आपको बता दें, पिछले शुक्रवार टाउन की बरकत कॉलोनी में फायरिंग हुई थी। एक युवक पर 2 जनों ने लगातार फायरिंग की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। टाउन थाना प्रभारी राम प्रताप बिश्नोई के मुताबिक रंजीत लालगढ़ जाटान का निवासी है। वह हनुमानगढ़ की महावीर अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है और उसके साथ ही मिंटू नामक लड़की भी फीमेल नर्स का काम करती है। शुक्रवार को मिंटू के भाई राजू ने रंजीत को फोन कर बरकत कॉलोनी बुलाया, मंदिर के पास आने के लिए कहा था। जो ही रंजीत बाइक से मंदिर के पास पहुंचा, वहां पर मौजूद राजू और सतीश ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक राजू ने जेब से पिस्तौल निकालकर रंजीत पर फायर कर दिया। गोली रंजीत के कंधे को छूकर निकल गई।
उसके शरीर पर कई जगह छर्रे लगे हैं। आपसी विवाद को लेके एक लड़के ने रणजीत नाम का एक कंपाउंडर है प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसकी गोली मारी है। हालत अभी खतरे से बाहर है और मुलजिमों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम एप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध है। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। भारत की जनवादी नौजवान सभा का जिला स्तरीय सम्मेलन 1 अगस्त को होगा। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सम्मेलन में युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार आदि के मसले पर चर्चा होगी। भारत की जनवादी नौजवान सभा की बैठक सोमवार को हुई। इसमें 1 अगस्त को जिला स्तरीय सम्मेलन करने का निर्णय किया गया। प्रवक्ता के मुताबिक तहसील संयोजक मंडल का गठन किया गया है। इसमें 7000 नए सदस्य बनाने का निर्णय किया गया है। आज हमने तहसील का संयोजक मंडल बनाया है और 1 तारीख को जिला सम्मेलन करेंगे। यहाँ 1 अगस्त को होने वाले जिला स्तरीय सम्मेलन में शिक्षा और रोजगार के मसले पर विस्तृत चर्चा होगी और प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। संयोजक मंडल में रघुवीर वर्मा, सुनील वर्मा, हरजी वर्मा आदि को शामिल किया गया है। इस जिला सम्मेलन में नौजवान बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार हमारे मुद्दे रहेंगे, तो इस पे हम नौजवान स्व व्यापक स्तर पर आंदोलन करेगी। हनुमानगढ़ के बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक बार फिर पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता का परचम लहराया। कॉलेज के कई विद्यार्थियों ने परीक्षा परिणाम टॉप की जगह हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन किया है। सोमवार को संक्षिप्त समारोह में मेधावी विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज के बीकॉम प्रथम वर्ष में 5 और बीकॉम द्वितीय वर्ष में 3 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान हासिल किया है।
बीकानेर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में आने पर मेधावी विद्यार्थियों का सोमवार को कॉलेज कैंपस में अभिनंदन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर विशाल पारिक के मुताबिक बीकॉम प्रथम वर्ष की छात्रा ज्योति ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में हनुमानगढ़ जिले में टॉप किया है। इसके अलावा हरमन सिंह, चांदनी नानकानी, बंटी, किरण कौर ने भी वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। बीकॉम द्वितीय वर्ष में दीपक फूलिया, दीपक जोशी, वंदना बड़गुजर ने भी वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। संस्था के डायरेक्टर तरुण विजय ने सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। वहीं चेयरमैन आशीष विजय ने कहा कि व्याख्याताओं और विद्यार्थियों की मेहनत की वजह से यह सफलता मिली है। प्रशासक परमानंद सैनी, उप प्राचार्य डॉक्टर मनोज शर्मा, बलदेव पुरोहित, बीएड कॉलेज की प्राचार्य संतोष चौधरी, राजकुमार अरोड़ा, गणेश गोयल, राजकुमार महिला और धर्मेश ढोसीवाल आदि मौजूद थे। विद्यार्थियों ने भी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को दिया। नाम ज्योति है, मैं बेबी हैप्पी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैंने अपने कॉलेज टॉप किया है, 70% आए हैं मेरे, और मैं अपना ये श्रेय सारा अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स और अपने भैया नरेश जी को देना चाहूँगी। और मैं यहाँ के टीचर ने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया, जिस कारण से मेरे आज इतने % आए हैं, और मैं अपने आगे बैंक अधिकारी बन के अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करना चाहती हूँ। मेरा बड़गुजर है, मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरे कॉलेज का नाम बेबी हैप्पी पीजी कॉलेज है। मैं अपने मेरे % बने हैं 66। मैं अपना सारा श्रेय अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ के टीचर्स बहुत हमें पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, और मैं आगे जाके मैं बैंक की अधिकारी बनना चाहती हूँ। मैंने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की वरीयता में 28वां स्थान प्राप्त किया है। इसका मैं सारा श्रेय अपने माता पिता व गुरुजन को देना चाहता हूँ, और भविष्य में MBA के लिए बढ़िया जॉब करना चाहता हूँ। विद्यालय के द्वारा 70/2013-14 का बीकॉम पार्ट फर्स्ट और बीकॉम पार्ट सेकंड का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें इस बार फिर महाविद्यालय के छात्रों ने बाजी मारी है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में 5 स्टूडेंट्स ने वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित की गई है, और बीकॉम पार्ट सेकंड में 3 बच्चों ने वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। इस प्रकार से बेबी हैप्पी कॉलेज के इन छात्रों ने पूरे ज़िले के अंदर अपना नाम रोशन किया है, साथ में महाविद्यालय का नाम रोशन किया है। इसका श्रेय मैं बच्चों की कड़ी मेहनत और प्राध्यापकों को देना चाहूँगा, जिन्होंने पूरी मेहनत से, अब लगन से बच्चों को ये सफलता प्राप्त करने में मेहनत की। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। बारिश की कामना को लेकर एक बार फिर गुड्डी बालने की रस्म अदा की गई। गुड्डी बालने की रस्म अदा करते हुए बारिश की कामना की गई। आधा सावन बीत गया, लेकिन बारिश की एक बूंद तक नहीं आई। इससे हर कोई परेशान है। रूठे इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए फिर से एक परंपरा का निर्वहन किया गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अब लगभग बिसराई जा चुकी गुड्डी बालने की परंपरा की। रविवार को नोहर के मालियों के मोहल्ले के युवतियों द्वारा यह रिवाज निभाया गया। इस परंपरा के माध्यम से लड़कियां अपने इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए अपने प्रिय खिलौने गुड्डी की बलि देकर भगवान से बारिश की कामना करती हैं। अब इसे अंधविश्वास कहें या फिर कोई तुक्का, पर जब जब भी बारिश ने सताया तो इस परंपरा का निर्वहन करना कारगर उपाय साबित हुआ है। परंपरा के अनुसार सबसे पहले महिलाएं व लड़कियां एकत्रित होकर कपड़े व बांस की लकड़ी को गुड्डी बनाती हैं। इसको 16 श्रृंगार कर सजाया जाता है। फिर किसी सार्वजनिक स्थान, पार्क या खेतों तक पारंपरिक गीत गाकर ले जाया जाता है।
यहाँ पहुंचकर लड़कियां उदास मन के साथ गुड्डी को आग के हवाले कर देती हैं। वे गुड्डी से कामना करती हैं कि वो संदेश वाहक के रूप में भगवान इंद्र के पास जाकर बारिश न होने के कारण उत्पन्न हुई स्थिति को बताए और बारिश करवाने की प्रार्थना करें, ताकि उनके पीहर में अच्छी बारिश हो और उनके खेत खलिहान फल फूल सकें। क्योंकि सावन महीने में नवविवाहिताएं अपने पीहर में ही होती हैं, लेकिन बारिश न होने से अपने परिजनों के मुरझाए चेहरे देखकर वे अपना खेल और झूले भूल जाती हैं और इस परंपरा का निर्वहन करती हैं। इधर गुड्डी चलती है और दूसरी ओर गम का नजारा हंसी ठिठोली और नाच गाने में बदल जाता है, क्योंकि उनको विश्वास हो जाता है कि अब बारिश जरूर होगी। यहाँ पर खूब नाच गाना होता है। इस मौके पर 7 अनाज का प्रसाद भी वितरित किया जाता है, ताकि उतनी ही फसलें खेतों में पैदा हों, जिससे खुशहाली आए। प्रिय का खेल होता है। इसकी बलि देकर हम ये इंद्रदेव जी से ये कामना करते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी बारिश हो और अच्छी फसल होगी। इस कारण हम सब यहाँ मिलजुल के गुड्डी के लिए यहाँ आए हैं, ताकि इंद्र देवता प्रसन्न हो जाए, फिर खूब बारिश हो जाए। पुरानी परंपरा है, इसके माध्यम से क्या है बारिश होती है और आज हमने ये रीति रिवाज पूरा किया है। गुड़िया जो है वो बच्चों का प्रिय, लड़कियों का खासकर प्रिय है, खिलौना है और इसे जलाकर ये अपने परिवार में खुशहाल लाना चाहती है, ताकि खेत खलिहान और अच्छी धान हो, अच्छी फसल हो। बलि देकर ये कामना की जाती है कि उनके पियर में अच्छी बारिश हो और खेत खलिहान पूरे अनाज से। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।